दीप्ति की झरोके से आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि इज द संस्कृत वर्ड मीनिंग 9 नाइट्स। वैसे तो 4 नवरात्रे एक वर्ष में आते हैं, लेकिन हम 2 को ही मुख्य रूप से मनाते हैं, जिसमें कि चैत्र नवरात्रि जो मार्च और अप्रैल के बीच में आता है, और दूसरा है शारदीय नवरात्रि जो हम अक्टूबर और नवंबर के बीच में मनाते हैं। और इस टाइम को जो मार्च और अप्रैल के बीच में आता है, इसको अगर हम साइंटिफिकली देखें तो ये दिस इज द स्प्रिंग इक्विनॉक्स, वसंत विषुव। विषुव इज इक्वल। It is this time when the sun is exactly above the equator and which leads to equal day and nights, approximately equal day and nights. तो ये वही समय है जब ना बहुत गर्मी होती है और ना बहुत ही सर्दी। तो जब हमारी नेचर में इतना बैलेंस है, तो क्या हम लोगों के अंदर बैलेंस होना जरूरी नहीं? जरूरी है। तो हमारे भी थॉट्स और इमोशंस में भी बैलेंस होना चाहिए टू हैव अ परफेक्ट सिंक। अब बैलेंस कैसे होगा? बैलेंस होगा सात्विक सोच और सात्विक भोजन से। अगर हमारी सोच बहुत तामसिक होगी, हमें बहुत गुस्सा आएगा, हम बहुत मोह में पड़ जाएंगे, हम ममता और प्यार करने लगेंगे बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा, तो वहाँ बैलेंस नहीं है। प्रकृति हमें बहुत प्यार करती है, बट लेकिन क्या बैलेंस बिगाड़ती है? हाँ। और जब बैलेंस बिगाड़ती है तब सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है, जैसे कि इस समय हुआ है। हम प्रकृति को अपनी माँ का रूप मानते हैं, लेकिन माँ हमेशा प्यार करे ये जरूरी नहीं। माँ की डांट भी उतनी ही जरूरी है और माँ की मार भी उतनी ही जरूरी है जितना कि उसका प्यार। Another important reason why we celebrate Chaitra Navratri is that on the 9th day of Chaitra Navratri we celebrate the birthday of Lord Shri Ram. And according to the Hindu calendar, the new year of Hindus begin from the first Chaitra Navratra, and that is read according to the Vikram Samvat. विक्रम से कुछ समझ आया? जी हाँ, सम्राट विक्रमादित्य, उन्होंने ही समय को गिनने की जो पद्धति थी वो शुरू की थी। एंड दैट गोज बैक 57 years बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। एंड जो हिंदू कैलेंडर है वो ल्यूनर कैलेंडर के हिसाब से चलता है। अकॉर्डिंग टू द हिंदू कैलेंडर, द प्रतिपदा, द फर्स्ट डे ऑफ लूनर फोर्टनाइट ऑफ शुक्ल पक्ष मार्क्स द न्यू ईयर। अब आप ये समझ लीजिएगा, कोई अगर आपसे पूछे कि इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से अगर 2021 है तो विक्रम संवत के हिसाब से कौन सा साल चल रहा है? तो 2021 plus 57 is 2078, and according to the English calendar it is Anno Domini, the year of the Lord, and this is based on the solar cycle. और देखिए कितना अच्छा बैलेंस हमारी नेचर, हमारी प्रकृति बनाती है। जहाँ हमारे नवरात्रे आज शुरू हो रहे हैं, वहीं कल से मुसलमानों के रमजान, उनका पाक महीना शुरू हो रहा है। और जानते हैं रमजान क्यों रखते हैं, रोजे क्यों रखते हैं लोग रमजान के महीने में? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आज ही के दिन पैगंबर मोहम्मद जो थे, प्रॉफिट मोहम्मद, उनको कुरान उनको प्रकट हुई थी, और तब उन्होंने अपने दीन को ये बताया कि ये आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड, और उसी के बाद से इनका ये दीन फैला। तो टू मार्क द डे व्हेन कुरान came into the hands of Prophet Muhammad, they fast and pray to God, and not only fasting of stomach, the fasting is always of all the 5 sense organs. ये हम लोग भी मानते हैं, ये सभी मानते हैं, और जो नहीं मानते उनको मानना चाहिए कि खाली भूखा रहना ही व्रत नहीं है। अगर हम भूखे रह के चुगली करें, किसी को बुरा कहें
किसी के लिए बुरा मन में सोचें तो व्रत हमारा खंडित हो जाता है। तो वी शुड ऑलवेज फास्ट बाय ऑलवेज रिमेम्बरिंग दैट इट इज अ फास्ट ऑफ द टंग वेयर वी डू नॉट हैव टू स्पीक एनीथिंग रॉन्ग। फास्ट इज ऑफ द ईयर्स वेयर वी ओनली हैव टू हियर good things. Fast is of the eyes where we should only see good things. And fast is also of the touch. हम स्पर्श भी किसी को करें तो एक अच्छी मंशा से करें और बच्चों को पिटाई ना करें। वो भी एक फास्ट का ही, सच में हंसी की बात नहीं है, मुझे तो हंसी आ गई, लेकिन हंसने की बात नहीं है। बच्चों को अगर प्यार से समझाया जाए तो वो बात इतनी समय तक उनको याद रहती है जो पिटाई के बाद में बहुत जल्दी से भूल जाते हैं। सो दिस टाइम ऑन चैत्र नवरात्रि एंड द रमदान सीजन वी आर फास्टिंग, बट नॉट ओनली ऑफ द स्टमक but of all the 5 sense organs. It is our duty, foremost duty, कि अपने हम शरीर को, जो हमारा मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है और यही हमारा गिरजाघर है, इसको सबसे पहले निरोग रखें। निरोग काया होगी तो हम सबकी मदद भी कर सकेंगे और प्रकृति को नाराज होने से भी बचा सकेंगे। तो उसी के लिए मैं आपको एक श्लोक बताती हूँ, उसका अगर आप उच्चारण करेंगे तो देवी हमसे जो अगर रुष्ट है तो वो प्रसन्न अवश्य हो जाएंगी। इस श्लोक का अर्थ है कि देवी तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं, तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को भी शरण देने में सक्षम हो जाते हैं। तो श्लोक है, रोगान शेषा नपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता याश्यतां प्रयन्ति। तो इस श्लोक को सुनिए, याद करिए और इस नवरात्रि इसका पाठ भी अवश्य करिए। माँ दुर्गा who represents power, हम उन सब से हाथ जोड़कर सिर नवाकर उनसे कामना करते हैं कि she should bless all of us with good health, well-being and a strong willpower to keep our fast not only for the stomach but also for our tongue and the rest of the 5 sense organs. मिलेंगे शॉर्टली किसी और चीज के साथ, तब तक नमस्कार।